इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलने वाला है और अंत में आप लोगों को इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। तो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन गैस निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अस्थायी सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत पाई जाती है जिसको हम लोग भूपटल के नाम से भी जानते हैं उसको क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर, यूरो, रुपया या फिर येन। तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है। मुद्रा कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको सरकार की मान्यता मिलती है और जिसका उपयोग हम लोग सामानों को खरीदने या बेचने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, रिक्टर स्केल या फिर फ़ारेनहाइट। तो भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? वायु में, पानी में, लोहा में या फिर निर्वात में। तो ध्वनि की गति जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में और फिर गैस में। तो इसमें जो ठोस है वो लोहा है, तो लोहे में ही सबसे ज़्यादा तेज गति से चलेगी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 5 जून को, 1 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है जिसके कारण से पत्तियां हरे रंग की होती हैं। मानव रक्त, पौधों की पत्तियों में, जानवरों की हड्डियों में या फिर मिट्टी में। तो क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों की पत्तियों में पाई जाती है और इसी कारण से ही पत्तियां हरे रंग की होती हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 2024 में भारत में हुए आम चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया? तो गठबंधन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करेंगी तो उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, तीसरा मोर्चा या फिर वाम मोर्चा। तो भारत में 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए ने जीत हासिल की थी, जिसमें कई पार्टियों ने मिलकर सरकार का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में महत्व देती है? कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक या फिर सभी स्तरों तक। तो मुख्य रूप से जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है तो कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा को या मातृभाषा को ही पढ़ाने पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो अस्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से किसी ज़मीन का मालिक बना दिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने पुराने समय में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया था और उनको अस्थायी रूप से ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने ही अस्थायी बंदोबस्त को लाया था। भारत में किस वर्ष 79वां स्वतंत्रता दिवस होगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में या फिर 2025 में। तो 79वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा वो 2025 में मनाया जाएगा और अगर वर्षगांठ की बात की जाए तो इससे एक कम कर दिया जाएगा, मतलब 78। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत या फिर हिजरी कैलेंडर। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया है वो शक संवत है, जिसको कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? मतलब इसमें पूछा गया है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, कच्छ का रण, लद्दाख या फिर सहारा।
तो यहाँ पर जो थार मरुस्थल है वही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। और अगर विश्व की बात की जाए तो सहारा होता है, लेकिन यहाँ पर भारत का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान से, आनंदमठ से, गीतांजल से या दुर्गेश नंदिनी से? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंदमठ से लिया गया है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, किबिथु, कन्याकुमारी या फिर गुहार मोती? तो भारत के जो सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है उसका नाम इंदिरा कौल है। तो ए वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? शांति, सुरक्षा और सेवा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते या फिर जन सेवा ही धर्म है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी पुलिस के नाम से जिनको जाना जाता है, उनका आदर्श वाक्य जो है वो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपरी सदन को पूछा गया है, तो राज्यसभा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध कोल्ड वार किन दो महाशक्तियों के बीच विचारात्मक संघर्ष था? तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिनमें दो लोग आपस में विचारों के रूप में लड़ रहे थे, और अगर तीसरा व्यक्ति किसी एक गुट में शामिल होता था तो उस व्यक्ति पर आक्रमण कर दिए जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, सोवियत संघ और चीन के बीच या फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच? तो शीत युद्ध जो लड़ा गया था, विचारात्मक संघर्ष जो था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस जिसको हम लोग जानते हैं उसके बीच लड़ा गया था। ये लोग आपस में बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो नीचे आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए जिसका जवाब आप लोगों को यस या नो में देना है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है? या फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, और अगर समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।